श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से आपके प्रेम जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कैसे आप अपना प्रेम जीवन बिताएंगे। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मुख्यतः 4 ग्रह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में करेंगे, जिसमें शनि का पहला राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, और 29 मार्च 2025 से शनि आपके मीन राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में। इसके अलावा गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में संचरण करेंगे आपके द्वादश भाव में। राहु और केतु का भी इसी वर्ष अपना राशि परिवर्तन होगा और राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये राशि परिवर्तन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, विवाद, खटपट, अलगाव और ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है वो सही करेंगे। क्योंकि वर्ष 2024 में आपने देखा मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही। वर्ष 2024 में सेटिस्फेक्शन आपको आपके लव रिलेशनशिप में नहीं मिली। जैसा आप उम्मीद किए थे आपके पार्टनर से, उस उम्मीद पे आपके पार्टनर खड़े नहीं उतरे और कहीं ना कहीं ये परेशानी, दिक्कत आपको वर्ष 2024 में रही। ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी रही, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही, ईगो क्लेश रहा, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लेकर के देखने को मिली। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत आई, परेशानी आई वर्ष 2024 में। हालांकि शुरुआती समय में आपका प्यार अच्छा रहा, किंतु धीरे धीरे उसमें टकराव आता गया, उसमें दिक्कत आती गई, परेशानियां आती गई और कहीं ना कहीं इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति वर्ष 2024 में बनी रही। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता अनुभव होती थी, महसूस होती थी, वो हमेशा आपको याद करते थे और आपने भी उनको हमेशा मदद की, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े रहे। एक अच्छे गाइड के रूप में आप उनके साथ काम करते गए और कहीं ना कहीं इस टाइम में आपको ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो यूज़ और थ्रू वाली स्थिति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी उनको आवश्यकता आपकी महसूस हुई तब तो याद क्या उनको, या तब वो याद करते हैं, लेकिन जब आपको उस तरह का प्यार चाहिए या आपको जो केयरिंग चाहिए अपने पार्टनर से वो नहीं मिल रहा है, एक बॉन्डिंग नहीं बन रही है, तो इस कारण से आप असहज रहे, दिक्कत रही, परेशानी रही और वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि वर्ष 2024 में आमने सामने की मुलाकात भी मित्रों नहीं हुई और कहीं ना कहीं ब्लॉक लिस्ट में आपके नंबर को डाल दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उनके साथ जुड़े नहीं रहे और कहीं ना कहीं एक नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी रही। तो इस कारण से 2024 में आपने ये देखा मित्रों कि आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाने लगे, जॉब पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे और बिजनेस पे अच्छे से आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे और विचलित रहे। एक डरा हुआ वातावरण, डरा हुआ माहौल रहा, मायूस वाली स्थिति रही और जिस तरह से खुशी, हैप्पीनेस आपके भीतर होनी चाहिए थी उस तरह से देखने को
नहीं मिली। तो क्या ये स्थिति वर्ष 2025 में भी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2025 में इस तरह की बिल्कुल भी स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वर्ष 2025 का ये जो समय है ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, बहुत ही प्रभावशाली है। और इस समय में आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका कांटेक्ट फिर से होगा, उनका पैचअप फिर से होगा, फिर से उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे वर्ष 2025 में 23 मार्च 2025 से पहले पहले जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और इसी समय में आमने सामने की मुलाकात होगी मित्रों, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं आप घूमने जाएंगे, एक दूसरे के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में समाप्त होगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा इस समय में, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत या परेशानी आपको वर्ष 2024 में देखने को मिली, उस परेशानी से भी अब आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और थर्ड पार्टी भी फरवरी 25 से पहले पहले चला जाएगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा, ये मान लेंगे वो कि सबसे अच्छे और सबसे बेहतर इंसान आप ही उनके लिए हैं। और आपको भी कोशिश ये करनी है कि जो बीत गई बातें सो बीत गई, उन बातों पे चर्चा नहीं करनी है, उन बातों को उजागर नहीं करना है और एक नए तरह से नए तरीके से अपने रिलेशन को, अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है। हालांकि मित्रों एक बार आप व्यक्तिगत विश्लेषण भी आप हमसे करवाएं, दिए गए नंबर पे संपर्क करें, दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल करें। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा नहीं कर पाते हैं, तो पर्सनली वो आपको हमें कहनी होती हैं। तो ऐसे में पर्सनली जब हम रीडिंग करेंगे आपकी, चाहे वो आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो हो या फिर आपके फेस की फ़ोटो के माध्यम से या आपकी डिटेल जो आप हमें देंगे उसके माध्यम से, तो उससे बहुत सारी बातें आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर हमें संपर्क भी करें। इसके साथ साथ मित्रों थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा, वो गिल्टी भी मानेंगे, गलती भी अपनी ओर से स्वीकार करेंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है या कोई दोस्त है जो हमेशा आपको लेकर के उनको गलत बोलते रहते हैं या भड़काते रहते हैं, तो ऐसे में उनके जाने के भी पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये वर्ष मैरिड लाइफ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर देखा जाए तो ये वर्ष अत्यंत लाभदायक रहेगा। और इस समय में आप ये देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव, आपस में तनाव, वो वाली स्थिति पूर्ण रूप से ख़त्म होती हुई इस समय में दिख रही है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके आपको जा चुकी हैं तो वो 27 फरवरी 2025 से पहले पहले आती हुई दिख रही है। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी अन्य व्यक्ति जैसे सास हो गया, जेठानी हो गई, ननद हो गई या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है या कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं तो वो ठीक होता हुआ 23 फरवरी के बाद दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम परिणाम, अंतिम निर्णय मई 2025 से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और इसकी शुरुआत जनवरी 17 के बाद होती हुई दिख रही है। और वर्ष 2025 में जनवरी 17 के बाद का जो समय शुरू होगा
उसके बाद कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिलेगा शादी को लेकर के, और आप पूरी तरह से उसे स्वीकार करेंगे, पूरी तरह से उसे मान जाएंगे, और ऐसे में बातचीत पक्की भी हो जाएगी और फिर आगे चल कर के आपका विवाह भी पूर्ण रूप से हो जाएगा। यानी कि अब जल्द ही आपके घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं। और इसी दौरान जैसे ही 17 जनवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद जून से पहले पहले रोका इंगेजमेंट भी आपका हो जाएगा। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका यदि हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया है या लड़ाई झगड़ा हो गया सामने वाले लोगों से, तो अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो, वहीं पे फिर से बातचीत हो, तो इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अलावा आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें, और आपने देखा कि वर्ष 2025 में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वर्ष 2024 में मान नहीं रहे थे और पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे थे, और हालांकि शुरू से आपके पार्टनर ने हमेशा आपको प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि वो आप ही के साथ विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में मुकर रहे हैं, चाहे वो उनका परिवार हो, वो खुद हो या आपके परिवार हो। अगर इनमें से कोई भी मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो ऐसे में अब वर्ष 2025 में आप देखेंगे कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज के पूरी तरह से योग बने हुए होने के, और ये विवाह निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। यानी कि वर्ष 2025 में आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होकर के रहेगी। इसके साथ साथ ये समय आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को काफ़ी बेहतर बनाएगा। पहले से अगर आप वर्ष 2024 से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या उससे पहले, लेकिन वर्तमान समय में और वर्ष 2025 में 24 में आपने देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत परेशानियां भी रही किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या व्यक्तिगत रूप से आप दोनों के बीच में असमंजस्य वाली स्थिति बनी रही, तो एक तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3 अप्रैल 2025 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। किंतु इसमें मैं एक और बात देख रहा हूँ कि किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि 17 मार्च 2025 के बाद उसमें योग बने हुए हैं। जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है किसी के साथ, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर किसी पार्टी फंक्शन में या किसी अन्य जैसे आस पड़ोस हो गया आपका, कहीं घर के नज़दीक जगह से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। तो ऐसे में जिस इंसान को लेकर के आप चाहते हैं उनकी भी इच्छा हो सकती है और आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। और जैसे ही 29 जनवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद सिंगल लोगों के लिए कोई नया प्रपोज़ल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। इस समय में आप किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं या कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ इसी समय में आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर इस समय में चाहते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें, वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, और इस समय में उनको काफ़ी याद भी आपके बारे में आती है, और कहीं ना कहीं वो स्टॉक भी करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास भी वो करते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको चाहें, आपसे प्यार करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आगे चल कर के विवाह करें, तो ऐसे में इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं 17 अप्रैल 2025 के बाद। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस साल 20 जनवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। जिन भी लोगों को संतान प्राप्त होने में दिक्कत आ रही है, जैसे मिसकैरेज हो जाता है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया है विवाह किए हुए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो ऐसे में इस वर्ष ज़रूर आपके परिवार में, घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं जो इच्छा है आपकी वो पूरी होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ यह समय अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वर्तमान समय में थोड़ी दिक्कत मैं देख रहा हूं, लेकिन ये धीरे धीरे दिक्कत ठीक होती जाएगी मई 2025 तक।
या इस दौरान आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ शादी को लेकर के बातचीत आपकी पक्की हो सकती है, या फिर किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं आप। और कुल मिलाकर के वर्ष 2025 आपके लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छे परिणाम देता हुआ इस समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मित्रों कर्क लव राशिफल वर्ष 2025 का। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में चल रही है और आप चाहते हैं कि उसका 100% समाधान मिले, निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके अपने बारे में बताएं। जो भी बातचीत होगी मित्रों वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। बहुत चीज़ें हम आपको बताएंगे जो कि हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, पॉजिटिव फील करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समाधान सही तरीके से मिलेगा। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी जानकारी जो आप हमें शेयर करेंगे उसे किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, साझा नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब एक बार हमसे जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा, और साथ साथ में हम आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे, एक सही दिशा में जीवन को कैसे जिएं, सही दिशा में अपने लव रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को कैसे बिताएं, उस बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।